भैया सिलेबस मोस्टली कंप्लीट ही नहीं हुआ है, प्री बोर्ड्स पास आ रहे हैं। भैया प्री बोर्ड्स के अकॉर्डिंग पढ़े कि बोर्ड्स के अकॉर्डिंग पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में नहीं आ रहा तो डर लग रहा है, और डर लग रहा है तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे है। भैया हमने सुना है प्री बोर्ड तो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, भैया मार्क्स कैसे आएंगे? इन सभी का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको लेके आ गया हूँ कि कैसे आप अपने प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग योर बोर्ड्स। सबसे पहली बात, आप डर क्यों रहे हो? मैं आपको समझाता हूँ आप क्यों डर रहे हो। आपको नहीं पता है कि आप क्यों डर रहे हो, बट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई मैं भी वहीं से निकला हुआ हूँ। तो सबसे पहले इसके दो रीजन हैं। देखो, सबसे पहला रीजन ये है कि आपके पास 15 से 20 दिन बचे हुए, आपको हड़बड़ी मची हुई, भाई कैसे ही करेंगे। आपके पास कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि आप इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी की कमी है आपके पास। और जो दूसरी चीज़ है ये है कि आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं, बट आप कर नहीं रहे हैं, इसलिए आप डर रहे हैं। यू नो दैट यू कैन डू बट यू आर नॉट डूइंग, दैट्स व्हाई यू आर स्कैर्ड। सो आज की इस वीडियो में आपको क्लैरिटी दे दूंगा, आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। और दूसरी चीज़, अगर आप उसको अप्लाई कर देते हैं, अगर आप मेरी बातों को फॉलो करने लगते हैं, तो डेफिनेटली आपको दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में स्कोर करने वाले हैं। सबसे पहली टिप, देखो भाई, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मेरी ही कहानी है पर्सनल, ठीक है। आज से 3 साल पहले जब मैं क्लास 10th में था, तो देखो क्या हुआ कि मैं क्लास 10th में था, मेरे प्री बोर्ड्स में बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, और प्री बोर्ड्स के 15 से 20 दिन बचे हुए थे। भाई मैंने क्या सोचा, मैं सोच रहा था कि मेरा मेन फोकस बोर्ड पे रहेगा, प्री बोर्ड से क्या ही होना है यार, इसके नंबर क्या क्या करूंगा मैं इसके नंबर लाके। मेरा मेन फोकस बोर्ड पे रहेगा, प्री बोर्ड्स बिल्कुल एक साइड जाए। प्री बोर्ड्स दे देंगे जाके, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ का प्री बोर्ड है 2 दिन बाद, तो 2 दिन पहले सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर आ रहे हैं तो 10 चैप्टर रिवाइज करके ऐसे थोड़ा बहुत थ्योरी व्योरी देख के जाके दे देंगे। बाकी मेरी बोर्ड की प्रिपरेशन जहाँ चल रही है प्री बोर्ड्स के बाद मैं वहीं से स्टार्ट कर दूंगा। मैं ये सोचा था, ठीक है, और मैंने यही किया। तो बिल्कुल मेरे मार्क्स नहीं आए, बहुत बेकार मार्क्स आए थे, इनफैक्ट हाफ मार्क्स भी नहीं आए थे, मेरी तो ये दशा थी। ठीक है, वहीं पर मैंने मेरे एक दोस्त ने जो कि क्या करता है कि उसके जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही थी, जिस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन चल रही थी, फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर आने वाले मैथ में, तो मैंने क्या किया कि भाई 2 दिन पहले सब रिवाइज कर लिया। ठीक है, सब रिवाइज करने का मतलब सब पढ़ लिया। ठीक है, बट उसने क्या किया, उसके फॉर एग्जाम्पल 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, वो बोर्ड्स के हिसाब से चल रहा था, 6 चैप्टर उसके कंप्लीट हो गए, तो उसने क्या किया, उन्हीं 6 चैप्टर में मास्टरी कर ली, उन 6 चैप्टर को उसने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी। ठीक है, सैम्पल पेपर्स वगैरह, कंटेंट को फिर से रिवाइज कर लिया, इस तरीके की चीज़ें। तो उसने 6 चैप्टर में मास्टरी कर ली, और मैंने क्या किया था कि 10 चैप्टर पढ़े थे। ठीक है, तो उसने जो 6 चैप्टर मास्टरी की थी, उसने 4 चैप्टर नहीं पढ़े थे, इसके बावजूद उसके मार्क्स ज़्यादा आए, उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा आए। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्वालिटी पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप कम चैप्टर्स को करिए, बट उन चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करिए। क्यों ऐसा? देखिए, इसके दो फायदे हैं। सबसे पहली बात, आपके प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएंगे, दूसरी बात आपका टाइम बचेगा। क्योंकि भाई देखो, मैंने क्या किया था कि 2 दिन मैंने वेस्ट कर दिए थे, 2 दिन में मैंने जितना भी पढ़ा उसका कोई फायदा नहीं रहा। प्री बोर्ड्स में भी नंबर बेकार आए, और आगे जाके मुझे फिर से वो दोबारा पढ़ने होंगे। बट उसने क्या किया, उसकी जितनी भी तैयारी थी उसने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर लिया, और उसने प्री बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर लाए। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिली होगी। सो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अपने कंटेंट को, आप जितना भी कंटेंट कंप्लीट हो गया उसको अच्छे से तैयार करिए, उस कंटेंट को रिवाइज करिए, और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगला सवाल आता है, भाई एग्जाम विल बी टफ, एग्जाम टफ आएगा? हाँ भाई, एग्जाम टफ ही आएगा। एग्जाम टफ आएगा, साथ में उसकी चेकिंग भी टफ होगी, तो आपके नंबर इधर जाने वाले हैं। देखो, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, प्री बोर्ड का एग्जाम देख के डरना मत बिल्कुल भी। आपने एग्जाम देखा, अरे भाई ऐसा बोर्ड में एग्जाम आता है, नहीं भाई डरना नहीं है, क्योंकि भाई वो एग्जाम जो है वो आपके टीचर ने बनाया है। ठीक है, और टीचर उसको चेक करेंगे तो आपके मार्क्स ऐसे आएंगे। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी पर बेस्ड आता है, और बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर आता है। कम से कम इतना तो बोल सकता हूँ कि प्री बोर्ड से सिंपल ही आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर प्री बोर्ड में आपके 80 में 60 नंबर आते हैं तो आपने ये मान लिया कि चलो इतनी तैयारी से अब मेरे 70-75 मार्क्स आ जाएंगे मेरे बोर्ड में। नहीं, ऐसा नहीं। अगला सवाल आता है, भैया क्या प्री बोर्ड से स्किप करते हैं? भाई इतना कुछ सुन के इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि प्री बोर्ड से स्किप तो किसी भी हालत में नहीं करना है। बोल रहा हूँ, कभी ना स्किप करना, कभी भी ना करना। इनफैक्ट प्री बोर्ड से नहीं, आपको कोई भी क्लास टेस्ट भी होता है तो वो भी दो भाई। इसके 3 फायदे हैं भाई। देखो, सबसे पहली बात, आपकी बोर्ड की फीलिंग आएगी। आप उधर बैठोगे जाके प्रेशर में, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपको फील होगा कि नहीं, मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ। प्री बोर्ड्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, तो आपको उस इन्वायरमेंट में जाने का एक बार मौका मिलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिलीव मी, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगली चीज़ आपका टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ध्यान रखिएगा, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में मेरे बहुत सारे पेपर छूटे थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। साथ में आपको ये पता चल पाएगा कि अब किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपको सेक्शन बी पहले करना है, सेक्शन सी पहले करना है, सेक्शन डी पहले करना है, सेक्शन ए से नॉर्मली करना है। ये चीज़ आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी जब आप सारे प्री बोर्ड्स को अच्छे से देंगे। अगली चीज़, आपकी प्रिपरेशन आप चेक कर सकते हैं अपने प्री बोर्ड से। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बस इन पे इम्प्लीमेंट करना है आपको। ठीक है, बाकी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।